स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। क्या आप सैकड़ों करोड़ रुपए दान करने की कल्पना कर सकते हैं ताकि दुनिया बदल जाए? हम भारत के असाधारण दानवीरों की गुप्त लीग में गहराई से उतर रहे हैं और मेरा विश्वास कीजिए, आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि उनके योगदान का पैमाना कितना बड़ा है। कौन है ये उदारता के दिग्गज? ओके, आप सब ध्यान दीजिए। रोहिणी नीलेकनी 204 करोड़ रुपए के अविश्वसनीय दान के साथ एडल गिव्योरन लिस्ट 2025 में भारत की सबसे उदार महिला बन गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यह इरादे का एक बहुत बड़ा बयान है। लेकिन वह अकेली नहीं है। आप सब, यह लिस्ट और भी अविश्वसनीय महिलाओं को उजागर करती है, जैसे बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ और बीना शाह। और सबूत यही आपके सामने है। उनके योगदान देखिए। मजूमदार शॉ 83 करोड़ के साथ और बीना शाह 69 करोड़ के साथ विज्ञान और स्थिरता में नई सीमाएं पार कर रही है। और यहीं पर बात जबरदस्त हो जाती है। पूरे भारत में उदारता का पैमाना तेजी से बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं 191 परोपकारी लोगों की, जिन्होंने कुल मिलाकर 380 करोड़ रुपए का चौंकाने वाला दान दिया है। यह सिर्फ 3 सालों में 85% बढ़ गया है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। शिव नाडर ने अकेले 708 करोड़ रुपए दिए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक विरासतों से लेकर नए जमाने के उद्यमियों तक भारत दान की एक अविश्वसनीय संस्कृति का निर्माण कर रहा है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं है, ये बदली हुई जिंदगियां, बने हुए भविष्य और सशक्त समुदाय है। यह हमारे देश के दिल के बारे में एक शक्तिशाली बयान है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या यही परोपकार का भविष्य है? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। हम तकनीक उद्योग में हो रहे एक बड़े बदलाव पर भी नजर बनाए हुए हैं। देखा आपने, भारत ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से धूल चटा दी है और सीरीज में अजेय बढ़त बना ली है। लेकिन एक मामूली स्कोर से उन्होंने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल की? तो असली कहानी क्या है? जो न्यूज फैम। ओके, जो न्यूज फैम, भारत ने सिर्फ मामूली 167 रन बनाए थे और इस स्कोरबोर्ड को यहीं देखिए। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कुछ रन जरूर जोड़े, लेकिन यह कोई बड़ा टोटल नहीं था। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। उनके गेंदबाज तो पूरी तरह से बीस्ट बन गए। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की शुरुआत मजबूत थी। शॉर्ट और मार्श ने अच्छे रन बनाए, लेकिन फिर विकेट गिरने शुरू हो गए। अपनी स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देखिए। जो न्यूज फैम, ऑस्ट्रेलिया 119 रन पर ढेर हो गया। वाशिंगटन सुंदर के आंकड़े, अक्षर पटेल और शिवम दुबे के 2-2 विकेट, इसने सब कुछ बदल दिया। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने धीमी पिच का श्रेय दिया और आप ये टाइटल यहीं देख सकते हैं। जो न्यूज फैम, उनके 21 नाबाद रन और 2 विकेट साबित करते हैं कि वह आग लगा रहे थे। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। यह सिर्फ एक जीत नहीं है। जो न्यूज फैम, यह ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भारत की अजेय 2-1 की बढ़त है, जिसने उनका अजेय रिकॉर्ड और बढ़ा दिया है। एक मैच बाकी है और उन्होंने पहले ही सीरीज अपने नाम कर ली है। तो क्या यह T20 क्रिकेट में भारतीय वर्चस्व का एक नया दौर है, या ऑस्ट्रेलिया बस अचानक पकड़ में आ गया? क्या अब यही नया चलन है? लेकिन आज हम सिर्फ इसी पर नजर नहीं रखे हुए हैं, जरा ये देखिए। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, सोचिए जरा। भारतीय सामानों पर लग रहा 50% का भारी टैरिफ और यूएसए फार्मा पर 100% की बेतहाशा ड्यूटी, ये एक ट्रेड वॉर है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि $500 ट्रिलियन का एक बड़ा सौदा गुपचुप तरीके से चल रहा है? हमारे सूत्रों ने पुष्टि की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत पूरी ताकत से चल रही है। और सबूत यही आपके सामने है। जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो वही बात उजागर होगी जो उन्होंने कही थी। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस मामले में कूद पड़े हैं और उन्होंने साफ कह दिया है। उन्होंने घोषणा की कि जब तक भारत के किसानों, मछुआरों और महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक कोई समझौता नहीं होगा। इस विजुअल को ध्यान से देखिए, यह बताता है कि किन क्षेत्रों पर दांव लगा है। याद है वो बेतहाशा टैरिफ जो मैंने बताए थे, भारतीय सामानों पर वो 50% और ट्रम्प का 100% फार्मा शुल्क। यह समझौता इन मुश्किलों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। तो अमेरिका भारत के कृषि बाजार में ज्यादा पहुंच चाहता है, लेकिन भारत अपने किसानों को बचाने के लिए पूरी तरह से अड़िग है। यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं, बल्कि प्राथमिकताओं की लड़ाई है, आर्थिक दिग्गजों का एक तालमेल। तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? क्या वे कोई बीच का रास्ता खोज पाएंगे या ये बातचीत एक असंभव दीवार से टकराएगी? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।